अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुद्दस्सिर एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की एक्सरसाइज नंबर 4 को और एक्सरसाइज नंबर 5 को डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमें क्या कह रहा है कि जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट। प्रोग्राम को आपने इनपुट देना है द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल प्राइस, कि ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है और सेल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कितनी है उसकी जी, ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड टेल वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि आपने उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे सेल किया है कि लॉस पे सेल किया है। द प्रोग्राम शुड आल्सो टेल द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रोग्राम आपको प्रॉफिट की परसेंटेज भी बताए और लॉस की परसेंटेज भी बताए। आइए स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन। पहले स्टूडेंट्स हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, इन वेरिएबल्स में हम क्या क्या डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले तो हम एक फ्लोट में ले लें, बेशक आप इंट में लेना चाहें इंट में भी ले सकते हैं। तो फ्लोट में ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास परसेंटेज बतानी है ना, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, तो वो पॉइंट में भी आ सकती है। ये पहले तो मैं बताता हूँ फ्लोट कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेल प्राइस, और उसके बाद हमने क्या बनाना है वेरिएबल। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जी, ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और आगे प्रॉफिट और लॉस बनाना है हमने। प्रॉफिट को हम कर लेते हैं जी प्रॉफिट के नाम से बना लेते हैं, और लॉस को हम लॉस के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने बतानी लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, इसको भी हम बना देते हैं लॉस अंडरस्कोर पी, और यहाँ पे हम प्रॉफिट अंडरस्कोर पी के नाम से बना लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं यूज़र से कहता हूँ भी एंटर करें कॉस्ट प्राइस, एंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात हो रही है गालबन किधर जी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस एंटर करें जी। और जब वो एंटर करेगा तो मैं इसको स्कैन एफ के ज़रिए सेव करवा दूंगा मॉडुलस एफ़ में। मॉडुलस एफ़ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, और यहाँ से बाहर निकल के आपने एम्परसेंट किस में सेव करवा देना जी, सी पी, जो कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो आइए इसको हम कॉस्ट प्राइस में सेव करवा देते हैं। फर्दर मैं उससे कहता हूँ प्रिंट एफ करो भाई, आप एक काम और करो, आप क्या करो, एंटर सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की सेल प्राइस भी बताएं भी, सेल प्राइस कितने कितने की सेल की आपने। तो स्कैन एफ करवा देता हूँ जी, स्कैन एफ करवा देता हूँ जी मॉडुलस एफ में, मॉडुलस एफ, और यहाँ पे एम्परसेंट सेल प्राइस में। अच्छा, पहली बात तो ये सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ये क्या होती है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस से मुराद वो चीज़ होती है कि जो चीज़ आपने मिसाल के तौर पर परचेज़ की है। मैं नोट पैड ओपन करके आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा, ये देखें कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस से मुराद ये होता है जितने की चीज़ आपने ख़रीदी। अगर सपोज कर लें कि आप एक दुकानदार हैं, आपने एक चीज़ 450 रुपीज़ की परचेज़ कर ली, ठीक है। सेल प्राइस वो प्राइस होगी जिस पे आप उस प्राइस को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको सेल कर रहे हैं 500 रुपीज़ में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं कि लॉस गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। क्यों प्रॉफिट गेन कर रहे हैं? कि आपने 450 की परचेज़ करके और उस पर कितने सेल प्राइस कर दी, यानी कितने की सेल कर दी आपने, 500 रुपीज़ की, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। हाँ, इन केस कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी 450, और साथ ही साथ जो आपकी सेल प्राइस थी स्टूडेंट्स वो आपकी होगी 400, तो आप वाज़ह तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको लॉस, नुकसान हुआ, 50 रुपीज़ का नुकसान हुआ। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ पे गौर किया जाए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अगर सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। और से बात सुनिएगा क्योंकि हमने इसको प्रोग्राम में यूज़ करना है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है सेल प्राइस से कम हो या सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हम क्या गेट करते हैं, प्रॉफिट। इन केस अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो हम क्या गेट करते हैं, लॉस। तो होप्स हो कि आपको समझ आया। आइए इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर भाई आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे, बल्कि हम पहले लेस देन यूज़ कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन किससे, सेल प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से लेस है तो आपने क्या प्रिंट ऑफ कर देना है, आपने भाई प्रिंट ऑफ कर देना है यू गॉट प्रॉफिट, यू गॉट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ।
अच्छा, तो आइए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कितना होगा हमारा। प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई देखें, कॉस्ट प्राइस थोड़ी है सेल प्राइस में से, तो मैं सेल प्राइस में से माइनस कर दूंगा कॉस्ट प्राइस को। जी ये तो प्रॉफिट आ चुकी हुई है। अच्छा, अब मैं उसके बाद करता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ, प्रॉफिट अंडरस्कोर पी। वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स? मैं कहता हूँ कि भाई जितनी प्रॉफिट मुझे हुई है, आपने उस प्रॉफिट को डिवाइड करवा देना है कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किससे करवा देना है? 100 के साथ। लें स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ ले लेता हूँ, बता दो मुझे कि मैं ये बस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। प्रॉफिट परसेंटेज इज़ मॉडुलस डॉट 2f, और यहाँ से हम बाहर निकल के बताते हैं प्रॉफिट अंडरस्कोर पी को। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट के लिए हमने एक इफ कंडीशन को लगा ली है। आगे हम एल्स इफ को करते हैं। एल्स इफ, अगर क्या करना है जी, अगर आपकी जो है इन केस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या प्रिंट एफ करना है? फिर आपने करना है जी, आप प्रिंट एफ कर दें यू गॉट लॉस, आपको नुकसान हुआ। और नुकसान कितना हुआ हम वो भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे किसको? सेल प्राइस को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और उसके बाद मैं लॉस परसेंटेज निकालता हूँ। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए अगेन वही हम काम करेंगे कि लॉस को स्टूडेंट्स आपने किस पे डिवाइड करवा देना है? कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स आपने करवा देना है उसको 100 के साथ। तो जी ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुका है। आइए इसके प्रिंट एफ लेके हम उसको बता देते हैं कि आपको लॉस परसेंटेज कितनी है जी। लॉस परसेंटेज इज मॉडुलस एफ, मॉडुलस डॉट 2f कर लेते हैं। पॉइंट के बाद 12 हम ले लेंगे उसके लिए। तो आगे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बता देते हैं जी कि लॉस अंडरस्कोर पी है। तो इसको आइए रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इसको प्रॉफिट लॉस के नाम से सेव कर लेता हूँ। सॉरी, क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस के नाम से सेव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सेव किया। आइए जी, एंटर द कॉस्ट प्राइस। मिसाल के तौर पर मैं वही चीज़ एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ 500 रुपीज़ की मैंने वो चीज़ परचेज़ की है, मैंने सेल कर दी है 510 रुपीज़ की। कह जी यू गॉट प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 2। अच्छा, इधर एक लाइन में आ रहा है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं, प्रॉफिट बता दें कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको एक बार हम चाहते हैं वापस, यू गॉट प्रॉफिट, और यहाँ पे हम \n करते हैं, और \n करने के बाद ये न्यू लाइन में आ जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट को बता देते हैं, प्रिंट एफ कर दो। प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मॉडुलस एफ, और यहाँ से बाहर निकल के आप बता दें किसको? प्रॉफिट को। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए प्रॉफिट कितना हुआ, ये भी हमें शो कर देगा। एक ये चीज़ कर लेते हैं इसमें, और यहाँ भी हम \n यूज़ कर लेते हैं, न्यू लाइन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह हम जाके लॉस वाले के साथ भी यही काम कर लेते हैं। यू गॉट लॉस, और लॉस कितना है जी वो भी बता दें। प्रिंट एफ लॉस इज इक्वल्स टू मॉडुलस एफ, और यहाँ पे आपने बता देना है जी लॉस को। ये भी हो गया। और यहाँ पे हम \n स्टूडेंट्स यूज़ कर लेते हैं, न्यू लाइन, यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यू लाइन \n। तो आइए इसको अगेन रन करते हैं जी। एंटर कॉस्ट प्राइस, अगेन मैं 500 एंटर करता हूँ। तो 500 एंटर करने के बाद मैं सेल प्राइस एंटर करता हूँ जी 520। तो स्टूडेंट्स देखें, कह रहे यू गॉट प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट हासिल किया। और प्रॉफिट कितना हासिल किया जी? 20 रुपये का प्रॉफिट हासिल किया। और परसेंटेज कितनी हमारे पास है? 4%। दैट्स ऑसम। आइए मैं इसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्रिंट आउट करवाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, मैं एंटर करता हूँ 500 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस मिसाल के तौर पर एंटर करता हूँ 350 रुपीज़। कह रहे जी यू गॉट लॉस, आपको लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ? 150 का। और कितने परसेंट लॉस हुआ है? यू गॉट द 30% लॉस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। सो आइए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की जानिब। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमने क्या बनाना है कि जी राइट अ प्रोग्राम। हम ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स एज इनपुट के तौर पे लेगा द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड्स के बारे में, एंड टेल वेदर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। ओके जी, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। बट राइट ट्रायंगल क्या होती है? आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस चीज़ को जानते होंगे। अगर नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूँ कि राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें जी, ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स। आप इसके बारे में 9th क्लास में चैप्टर नंबर फर्दर 10th में और डिफरेंट चैप्टर्स में, बल्कि चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ के आ चुके हैं मैथमेटिक्स में ट्रायंगल के बारे में।
तो ये जो साइड होती है हमारे पास दिस वन, ये साइड हमारे पास होती है बेस, ठीक है, सॉरी बेस कह लूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। और स्टूडेंट्स ये साइड हमारे पास होती है हाइपोटेनियस, और ये साइड हमारे पास होती है स्टूडेंट्स बेस। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक राइट एंगल, और राइट एंगल की डेफिनेशन मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि जिसका एक एंगल मिनिमम 90 डिग्रीज़ का, और यहाँ पे ये एंगल जो है स्टूडेंट्स 90 डिग्रीज़ का है। तो ये बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपने हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो इसमें मैंने ये बताने का मकसद ये था कि आपको ताकि तीनों साइड्स के नाम पता लग जाएँ, हमने इसको एज ए वेरिएबल ही यूज़ करना है तीनों साइड्स के नाम को। जी स्टूडेंट्स, तो शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन, और स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम इंट में डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, अगर करने हैं फ्लोट में कर लें आप, कोई इशू की बात नहीं है। फ्लोट बेस, ठीक है जी, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। लें जी, ये हमने तीन वेरिएबल बना लिए, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के नाम से। अब मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ। क्या प्रिंट एफ करवाता हूँ जी? एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस को एंटर करें, और जब वो एंटर करेगा मैं उसको स्कैन एफ करवा दूँगा। किसमें स्कैन एफ करवा दूँगा जी? मॉडुलस एफ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एम्परसेंड किसमें? बेस में। जी, इसी को स्टूडेंट्स मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए, मतलब नेक्स्ट साइड्स के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाएगा हमारा इस तरह। ये देखें जी, एंटर द बेस हो गया, और एंटर द परपेंडिकुलर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर एंटर करेगा, और इसको जाके हम किस में सेव करवा देते हैं? प्रेप में, ठीक है, नहीं परपेंडिकुलर में। आइए नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम हाइपोटेनियस को एंटर करवाते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस जब वो एंटर करेगा और जाके इसको हम हाइप में सेव करवा देते हैं HYP वेरिएबल में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे हम उसको अब कंपेयर करते हैं कि भाई आपने चेक करना है क्या। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है जी, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ये देखें उसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड भी किया हुआ है स्टूडेंट्स। कहाँ गया ये स्टूडेंट्स? हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस हाइट का स्केयर, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। क्या कंडीशन लगाता हूँ? इफ़ कि भाई अगर हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई कराएं हाइपोटेनियस के साथ, इधर जी हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई कराएं हाइपोटेनियस के साथ, और वो बराबर किसके आ जाए? वो बराबर आ जाए बेस और मल्टीप्लाई बाय बेस और प्लस परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो स्केयर आप जानते हैं ना किस तरीके से लेते हैं, तो स्केयर लेने का तरीका यही है। तो अगर भाई हाइपोटेनियस का स्केयर लें वो बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के बराबर आ जाए, तो आपने क्या प्रिंट एफ कर देना है? आपने प्रिंट एफ कर देना है दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। हाँ जी, अगर हमारे पास इस तरह में से कोई वैल्यू मैच ना करे आपस में, तो आपने एल्स में चले जाना है, और एल्स में आपने प्रिंट एफ कर देना है कि भाई these are not the sides of right triangle। ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम इसको रन करते हैं और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या इसने एरर दे दिया है कि इफ़ हाइपोटेनियस का स्केयर यहाँ पे इज इक्वल्स टू आना है, और यहाँ पे भी एरर आ गया। सॉरी, ये हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गए। यहाँ पे एरर था कि हमने डबल इज इक्वल टू यूज़ नहीं किया था, डबल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स मिस कर दिए थे स्टूडेंट्स। तो आइए ज़रा इसको हम रन करते हैं। लेकिन एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। भाई पहले ना इसको रन करने से पहले मैं थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट कर दूँ आपको। देखें, मैं इधर अब वापस अपने नोटपैड में जाता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखें, अगर तो बेस हमारे पास मिसाल के तौर पे 5 होगी, और साथ ही साथ अगर मैं परपेंडिकुलर को ले लेता हूँ 12, तो स्टूडेंट्स 5 का स्केयर आप जानते हैं कितना होगा? 5 का स्केयर 25 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बेस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर 12 का स्केयर स्टूडेंट्स 144 होता है। और हाइपोटेनियस अगर मैं एंटर करूँगा इन केस 13, तो 13 को जब मैं एंटर करूँगा, और 13 का स्केयर कितना होता है? 169। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को आप जब जमा करेंगे, यानी प्लस करेंगे 25 को और 144 को, द आंसर विल बी 169। तो मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ट्रायंगल में चेक करता हूँ, तो हमें आउटपुट ये देगा कि भाई ये राइट ट्रायंगल है। देखें किधर के जी, एंटर द बेस, मैं बेस एंटर कर देता हूँ जी 12 को,
या 5 ही एंटर कर लें, आप कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। 5 परपेंडिकुलर में एंटर कर देता हूँ स्टूडेंट्स 12 और हाइपोटेन्यूज में एंटर करता हूँ 13। तो उसने कहा दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। दैट्स गुड। आइए इसको हम दोबारा रन करते हैं। कह रहे जी एंटर द बेस। अब मैं कोई डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ, 21 एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे 4 एंटर कर देता हूँ। कह रहे जी दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स हमने इसको भी अपने क्या कहते हैं प्रोग्राम में अप्लाई कर लिया हुआ है। आई होप सो कि आपको प्रोग्राम भी समझ आया होगा। इन केस अगर किसी किस्म का स्टूडेंट्स कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।